क्लास 4 उर्दू सबक नंबर 10। आज हम पढ़ेंगे नज़म पहाड़ और गिलहरी। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। अकल। अकल के मायने हैं शऊर, समझ। नसीब, किस्मत। कुदरत, फितरत। नदी, छोटा सा दरिया। निकम्मी, बेकार। बातमीज़, तमीज़दार। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। नज़म लिखी है इलामा मोहम्मद इकबाल साहब ने। इस शेर में शायर पहाड़ और गिलहरी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू बताते हुए कहते हैं कि एक दिन पहाड़ ने गिलहरी से कहा कि तुझे अगर अपने वजूद पर गौर करने की फुर्सत मिले तो तू तो शर्म से ही डूब मर जाए कि तू इतनी छोटी सी चीज़ है। यानी अपने आप पर गौर करे तो इतनी छोटी सी चीज़ है, ये सोचकर तू शर्म से ही डूब मर जाए। ज़रा सी चीज़ है इस पर गरूर क्या कहना, ये अकल और ये समझ, ये शऊर क्या कहना। इस शेर में शायर कहते हैं कि पहाड़ ने गिलहरी के छोटे से वजूद पर तंज करते हुए कहा कि तू अपना वजूद देख, तू तो ज़रा सी चीज़ है, मगर तुझे अपने आप पर कितना गरूर है। तेरी अक्ल, समझ और तेरी आगाही पर मुझे हैरानगी होती है, मुझे हंसी आती है कि भला तुझ में ऐसा क्या है जो तू इतना अकड़ती फिरती है। खुदा की शान है ना चीज़ चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हों यूं बातमीज़ बन बैठी। इस शेर में इलामा मोहम्मद इकबाल ने पहाड़ के तंज़िया जुमले बयान करते हुए कहा कि पहाड़ गुलहरी से कहता है कि ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ये अल्लाह ताला की शान है कि उसने तेरे जैसे छोटे छोटे जानवर पैदा किए, मगर तेरी हैसियत कुछ भी नहीं है, फिर भी तू अपने आप को बहुत अहम समझती है। हैरत है कि तेरे जैसे ना समझ भी खुद को तमीज़दार समझते हैं। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मीन है पस्त मेरी आन बान के आगे। बिसात के मायने हैं ताकत, हैसियत। पस्त, कमतर। आन बान, शान शौकत। पहाड़ ने अपने ऊंचे और बड़े होने की तारीफ की है और गिलहरी को मुखातिब करते हुए कहा है कि मेरी ऊंचाई और शान शौकत के आगे तू कुछ भी नहीं है। मेरी शान शौकत के सामने तो ज़मीन भी इंतहाई नीचे है। मैं ऊंचा हूँ, ज़मीन नीचे है। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ, जानवर गरीब कहाँ। पहाड़ ने अपनी बड़ाई और ऊंचाई की तारीफ करते हुए गिलहरी से कहा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, जो बात मुझ में है वो तुझ में नहीं हो सकती। भला पहाड़ और गिलहरी का कोई मुकाबला हो सकता है? मैं इतना बड़ा तो इतनी छोटी। जो शान शौकत मेरे नसीब में है वो तेरे नसीब में नहीं हो सकती। कहा ये सुन के गिलहरी ने मुंह संभाल जरा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल जरा। गिलहरी ने पहाड़ के काफ़ी तंज सुने, काफ़ी बातें सुनी। ये बातें सुनकर गिलहरी को भी गुस्सा आ गया। उसने पहाड़ से कहा, ज़रा सोच समझ कर बात कर। ये जो बातें तू कर रहा है ये नासमझी की बेअक्ली की बातें हैं। अगर तुझे ज़रा भी समझ बूझ होती तो ऐसी बेअक्ली की बातें ना करता। ये बातें करने से पहले सोच लेता ताकि कोई गलती की बात ना हो जाए। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। पहाड़ को अपने बड़े होने पर बहुत फख्र था। गुलहरी ने कहा कि अगर मैं तेरी तरह बड़ी नहीं हूँ तो मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। तू भी तो मेरी तरह छोटा नहीं है। अगर बड़ा होना खूबी है तो छोटा होना भी खूबी है। जो बात मुझ में है वो बात तुझ में भी तो नहीं है। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा, ये इसकी हिकमत है। गुलहरी ने पहाड़ को बड़ी हिकमत और दनाई की बात बताते हुए कहा कि ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि इसने किसी को बहुत बड़ा बनाया और किसी को बहुत छोटा बनाया। इन सब चीज़ों को बनाने में अल्लाह ताला की कोई न कोई हिकमत मौजूद है। इसलिए अपने बड़े होने या छोटे होने पर गरूर नहीं करना चाहिए। बड़ा जहान में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया उसने। गुलहरी ने पहाड़ की खूबी के साथ साथ अपनी खूबी भी बयान की है।
गुलहरी कहती है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अगर तुझे बड़ा बना दिया है, तुझे शानो शौकत दी है, तो मुझे भी बेहुनर पैदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने मुझे भी दरख्त पर चढ़ने की सलाहियत दी है जो तुझ में नहीं है। कदम उठाने की ताकत नहीं जरा तुझ में, मेरी बड़ाई है, खूबी है और क्या तुझ में। गुलहरी ने पहाड़ को इसकी कमजोरी बताते हुए कहा कि ए पहाड़, तू सिर्फ बड़ा है, ना तो तू हरकत कर सकता है, ना ही एक कदम उठाकर चल सकता है। सिर्फ बड़ा होने के अलावा तुझ में कोई खूबी नहीं। तो क्या इतनी सी खूबी में भी कोई इतना इतरा सकता है? जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालिया ही जरा तोड़कर दिखा मुझको। गुलहरी ने पहाड़ से कहा, ए पहाड़, तुझे अपने बड़े होने पर बहुत नाज है, बहुत फख्र है। अगर वाकई ही तुझ में कोई खूबी है तो मेरे जैसा कमाल करके दिखा, मेरी तरह ये छालियाँ तोड़ कर दिखा। सिर्फ बड़ा होने से क्या होता है? तुझ में मेरी तरह कोई हुनर नहीं है, एक जरा सी छालिया तक तो तू तोड़ नहीं सकता। नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। इस शेर में इलामा मोहम्मद इकबाल ने बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा सबक दिया है। वो कहते हैं कि इस कायनात में कोई भी चीज़ बुरी या बेकार नहीं है। हर चीज़ को बनाने में अल्लाह ताला की हिकमत छुपी हुई है। हमें इस दुनिया में किसी को हकीर समझना नहीं चाहिए। हम में जो भी खूबी है वो अल्लाह ताला की अता करदा है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। इसलिए किसी को कमतर समझकर उसका मजाक उड़ाना बहुत गलत बात है। नज़म हमने पढ़ी, अब इसका मरकज़ी ख्याल पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने कायनात का निज़ाम चलाने के लिए हर चीज़ को एक ख़ास मकसद देकर पैदा किया है। किसी को छोटा और किसी को बड़ा बनाया है। ये अल्लाह ताला की हिकमत है। दुनिया की कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं की। सब चीज़ें अपनी अपनी जगह अहमियत रखती हैं। सबक हमने पढ़ा, अब इसकी मश्क करते हैं। इन अल्फाज के मायने समझें और जुमले बनाएं। बिसात, ताकत, हैसियत। पहाड़ ने गुलहरी से कहा, मेरी बिसात के आगे तू कुछ नहीं है। आन बान, शानो शौकत, मुझे अपनी आन बान बहुत अजीज है। गरूर, अकड़, तकब्बुर, गरूर करना बहुत गलत बात है। हिकमत, दनाई, अल्लाह ताला की बनाई हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है। शऊर, इंसान को अपना हर काम अकल और शऊर से करना चाहिए। हुनर, हुनर के मायने है कमाल, फन, कोई ना कोई हुनर ज़रूर सीखना चाहिए। नज़म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। अलिफ, कोई पहाड़ ये कहता था एक डैश से, कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से। बे, खुदा की शान है ना चीज़ डैश बन बैठी, खुदा की शान है ना चीज़ चीज़ बन बैठी। जीम, तेरी डैश है क्या मेरी शान के आगे, तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे। दाल, मुझे डैश पर चढ़ना सिखा दिया उसने, मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया उसने। हे, ये डैश ही ज़रा तोड़कर दिखा मुझको, ये छालियाँ ही ज़रा तोड़कर दिखा मुझको। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, पहाड़ ने गिलहरी के सामने अपनी बड़ाई किस तरह जाहिर की? जवाब है, पहाड़ ने गिलहरी से कहा, जो बात मुझ में है वो तुझ में नहीं है। भला पहाड़ और गिलहरी का क्या मुकाबला, मेरी शान के आगे तो ज़मीन भी पस्त है। सवाल नंबर 2, गिलहरी ने पहाड़ को हिकमत की कौन सी बात बताई? जवाब है, गिलहरी ने कहा, इस दुनिया में कोई चीज़ बड़ी है तो कोई छोटी, ये सब अल्लाह ताला की हिकमत है। सवाल नंबर 3, गिलहरी की कौन सी खूबी पहाड़ में नहीं है?
जवाब है गिलहरी दरख्त पर चढ़ सकती है और छालियाँ तोड़ सकती है। ये खूबियाँ पहाड़ में नहीं हैं। सवाल नंबर 4, इस नज़म के दोनों किरदारों में से आपको कौन सा किरदार पसंद आया और क्यों? जवाब है मुझे गिलहरी का किरदार पसंद आया क्योंकि इसे अपनी खूबियों पर गरूर नहीं था और वो साफ और सच्चे दिल की थी। सवाल नंबर 5, इस नज़म से आपने क्या सबक सीखा? जवाब है इस नज़म से मैंने ये सबक सीखा कि किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। लफ्ज़ों का खेल, दिए हुए अल्फाज में से दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ वाले लफ्ज़ के गिर्द दायरा लगाएं। नंबर 1, गरूर, गुरूर या गिरूर। दुरुस्त लफ्ज़ है गरूर। नंबर 2, शुऊर, शऊर या शीऊर। दुरुस्त लफ्ज़ है शऊर। नंबर 3, तमीज़, तिमीज़ या तुमीज़। सही लफ्ज़ है तमीज़। नंबर 4, पस्त, पिस्त या पुस्त। सही लफ्ज़ है पस्त। नंबर 5, दरख्त, दरखत या दरखत। दुरुस्त लफ्ज़ है दरख्त। नंबर 6, गिलहरी, गिलोहरी या गलहरी। दुरुस्त लफ्ज़ है गिलहरी। फूल की पत्तियों से हिंसे चुनकर लफ्ज़ी गिनती के सामने लिखें। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। कवायद सीखें। दर्ज झेल जुमले गौर से पढ़ें। आप क्या करते हैं? आपका स्कूल कहाँ है? इस घर में कौन रहता है? ऊपर दिए गए तमाम जुमलों में अलामत इस्तिफ़हाम को नुमायां किया गया है। अलामत इस्तिफ़हाम, जिसको इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं, ये अलामत सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है। जिन जुमलों में कोई बात या सवाल पूछा जाए इन्हें इस्तिफ़हामिया जुमले कहा जाता है और इनके आखिर में अलामत इस्तिफ़हाम लगाई जाती है। तो सवालिया जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है जिसे अलामत इस्तिफ़हाम कहते हैं। दर्ज झेल बयानात के सवालात बनाएं और सवालिया निशान लगाएं। ये कलम आफिया का है, इसका सवाल हम बनाएंगे। ये कलम किसका है? और आखिर में अलामत इस्तिफ़हाम यानी सवालिया निशान लगाएंगे। लड़के पढ़ रहे हैं। लड़के क्या पढ़ रहे हैं? हसन का बस्ता यहाँ है। हसन का बस्ता कहाँ है? सादिया स्कूल चली गई। सादिया स्कूल कब गई? जमीला असलम की बहन है। जमीला किसकी बहन है? दर्ज झेल जुमले गौर से पढ़ें। दानिश ने कहा मुझे उर्दू से मोहब्बत है। आफिया ने कहा मैं हर तकरीब में उर्दू में बात करती हूँ। मुझे उर्दू बोलने पर फ़ख्र है। उस्ताद ने कहा उर्दू वाकई काबिले फ़ख्र ज़बान है। ऊपर दिए गए जुमलों में अलामत वावैन को नुमाया किया गया है। अलामत वावैन, जिसे इंग्लिश में स्पीच मार्क कहते हैं, ये डबल कोमे होते हैं। जब किसी का कौल या बात उसी के अल्फाज में नक्ल की जाती है तो उस कौल या बात को वावैन में लिखा जाता है। जब किसी की कही गई बात को लिखते हैं तो उस बात को, उस जुमले को हम अलामत वावैन यानी डबल कोमे के अंदर लिखते हैं। जैसे दानिश ने कहा मुझे उर्दू से मोहब्बत है, तो दानिश के कहे गए इस जुमले को हमने अलामत वावैन लगाकर नुमाया कर दिया है। दर्ज झेल जुमले गौर से पढ़ें और मुनासिब जगह पर वावैन लगाएं। उस्ताद ने सिखाया हमेशा सच बोलो। उस्ताद के कहे गए जुमले हमेशा सच बोलो को हम अलामत वावैन में लिखेंगे। आरिफ ने कहा मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है को हम अलामत वावैन में लिखेंगे। खालिद ने बताया मेरे वालिद डॉक्टर हैं। मेरे वालिद डॉक्टर हैं के गिर्द हम वावैन लगाएंगे। दादा जान ने बताया हमें अपने वतन की हिफाजत करनी चाहिए। दादा जान के इस जुमले हमें अपने वतन की हिफाजत करनी चाहिए के गिर्द हम वावैन लगाएंगे। दी हुई नज़म लय और आहंग के साथ पढ़ें और नतीजा बताएं।
टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। पहुंचूं किस तरह आशियां तक, हर चीज पे छा गया अंधेरा। सुनकर बुलबुल की आहोजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचा मैं जरा सा। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया, है लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। इलामा मोहम्मद इकबाल की बहुत खूबसूरत ये नज़म है। इसका नतीजा ये है, इस दुनिया में वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, मुसीबत में उनके काम आते हैं।